शहीद सैयद सिब्त जाफ़र के बुलंदी दर्जात के लिए उनका कलाम पढ़ना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत कलाम है, बहुत खूबसूरत बयान है। इससे पहले कि मैं मरहूम मग़फ़ूर का कलाम पेश करूँ, मनक़बत पेश करूँ, तो आज 2 रमज़ान को 201 हिजरी में 201 हिजरी 2 रमज़ान को लईन मामून रशीद ने मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को वली अहद बनाया था। तो मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इसलिए कबूल फरमाया ये ओहदा कि मैं हुकूमत के मामलात में अमल दखल नहीं करूँगा, क्योंकि ये जालिम बादशाह थे, अब्बासी ख़ानदान के जालिम थे। तो ये उसकी एक साजिश थी मामून रशीद की। और इस मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम को गरीबुल गुरबा क्यों कहते हैं कि मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम का सिक्का जारी किया गया था, सिक्के पर नाम लिखा था मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, यानी इनके नाम की करेंसी चलती थी बगदाद में, इराक में। तो गरीबुल गुरबा इसलिए कहते हैं कि जब इस मौला को शहीद किया गया ना, मामून रशीद ने शहीद किया मौला को, तो कोई जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आ रहा। खैर मैं साहब नहीं पढ़ना चाहता, तो ये तारीखी बात थी 2 रमज़ान की, मैंने बता दी, क्योंकि आज आप आए होते ना अली नकी से। जी बिल्कुल, आज 2 रमज़ान है, इसलिए मुनासबत से मैंने ये किया है। तो ये शहीद सिब्त जाफ़र मरहूम मग़फ़ूर का कलाम है कि पहले मक्ते में मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कि हम कितने खुश नसीब हैं 14 के मानने वाले कि हमें मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा इमाम मिला। अगर ये इमाम हमें ना मिलते तो क्या होता। इस मक्ते पर गौर कीजिएगा, अपनी ज़बानों को सलवात से मुअत्तर करें। मैं कर अली नहीं आते, गर अली नहीं आते। कहाँ नहीं आते? हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे अकीदे में, हमारी ज़िंदगी में गर अली नहीं आते। गौर कीजिएगा, गर अली नहीं आते जिंदगी नहीं आती, जिंदगी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, आगही नहीं आती, रोह के गुलिस्तां में ताजगी नहीं आती, रोह के गुलिस्तां में ताजगी नहीं आती, गर अली नहीं आते जिंदगी नहीं आती। मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि अपना सोना बेचकर, मौत के बिस्तर पर अपना सोना, अपनी नींद बेचकर अल्लाह की मर्जियां खरीद ली। तो ये सारा इसमें मैंने समझाने की कोशिश करनी है। अपनी ज़बानों को सलवात से मुअत्तर करें। नफ्स बेच कर अपना किस सकून से सोया, नफ्स बेच कर अपना किस सकून से सोया, उसका एक शब सोना कायनात ने देखा, जब तलक न हो तकिया मर्ज़ी इलाही का, और न घर मुयस्सर हो बिस्तर रसूले खुदा, मुर्तज़ा को बिस्तर पर, मुर्तज़ा को बिस्तर पर नींद ही नहीं आती।
सुभान अल्लाह। लोगों ने भुला दिया, क्या क्या भुलाया? एहसानात अहले बैत, पंजतन पाक के घराने के एहसानात भुला दिए। और क्या क्या भुलाया मुसलमानों ने, खुद गर्ज मुसलमानों ने अजर रिसालत भुला दिया, अजीज व अकरबा की मोहब्बत भुला दी। और क्या क्या भुलाया? मक्ते पर गौर कीजिएगा, उससे पहले अपनी ज़बानों को सलवात से मुअत्तर वो रसूल का बिस्तर करना तो भुला देता, वो रसूल का बिस्तर करना तो भुला देता। फतह खैबर व खंदक करना तो भुला देता। कत्ल मरहबो अंतर करना तो भुला देता। वो गदीर का मिंबर करना तो भुला देता। वो गदीर का मिंबर करना तो भुला देता। शेख तेरे हिस्से में, शेख तेरे हिस्से में तीरगी नहीं आती। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद अल्लाह के नुमाइंदों को भी, रहमान के नुमाइंदों को भी खुश करने की कोशिश करती हैं, शैतान के नुमाइंदों को भी खुश करने की कोशिश करती हैं। ऐसे मुसलमान हैं ना, यजीदियत रहमान के नुमाइंदों को भी खुश, शैतान के नुमाइंदों को भी खुश। तो ये मैं सारा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहब्बत का तकाजा यही है कि जिससे मोहब्बत हो उसके दुश्मनों से बेजारी हो। मैं ये नहीं कहता कि सरेआम गालियाँ दें वगैरह वगैरह, नफरत तो होना, मोहब्बत का यही तकाजा। ये नहीं कि दोनों पार्टियों को राजी करें, तो इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे मुनाफिकत कहते हैं। तो मक्ते पर गौर कीजिएगा, उससे पहले अपनी जबानों को मुअत्तर करें सलवात से। कलमा जिनका पढ़ते हो बुग़्ज़ उनसे रखते हो। कलमा जिनका पढ़ते हो बुग़्ज़ उनसे रखते हो। भीख भी तालिब हो दम भी उनका भरते हो। भीख के भी तालिब हो दम भी उनका भरते हो। बहुत अच्छे। उनके दुश्मनों से तुम राहो रस्म रखते हो। दावाए मोहब्बत है दुश्मनी भी करते हो। कैसे उम्मती हो तुम, कैसे उम्मती हो तुम, शर्म भी नहीं आती। कैसे उम्मती हो तुम, शर्म भी नहीं आती। कहते हैं जी अल्लाहू अल्लाहू करते जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। भाई अल्लाहू, अल्लाह का वजूद तो अहल बैत के घराने ने बताया कि कोई अल्लाह की ज़ात है। अब वसीले को, वसीला जिसने बताया है, वसीले को भूल कर डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो। अब किसी बड़ी सियासी पार्टी हो या कोई अमीर बंदा हो, जैसे कोई काम हो, तो जब तक उसके मुंशी की मिन्नत तरला नहीं करेंगे वो नहीं मिलने देगा। तो अल्लाह की ज़ात पर डायरेक्ट मिलने की कोशिश करते हो, एहसान फरामोशी नहीं तो और क्या है। ये बुग़्ज़ अहले बैत है कि डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो वसीला थे उनको भूल गए। तो मक्ता पेश करने लगा हूँ, इससे पहले अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें। को सुकून मिलता है अल्लाह के नारों से,
अल्लाह कहना सवाब है, अच्छी बात है, सुकून मिलता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह कहें, अहले बैत का एहसान भूल जाए। मैं अल्लाह का इनकार नहीं हूँ, नौज़ बिल्लाह, वो रहमान और रहीम है, अहले बैत का भी खालिक है। बेशक को सुकून मिलता है अल्लाह के नारों में, गर्मियों के रोज़ों में, बेरिया नमाजों में, सोज़े इश्क मिलता है मैं मातमी जवानों को, सोज़े इश्क मिलता है मातमी जवानों में, बैठता नहीं जब तक मातमी मलंगों में, दिल लगी तो आती है, दिल लगी तो आती है, आशिकी नहीं मिलती। अच्छे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवार। अब एक मैं काम बताने वाला हूँ, वजीफा है, इस पर अमल करना है। हम तो करते हैं, गैरों को ये वजीफा बताना चाहता हूँ। अगर वो मेरे वजीफे पर अमल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। जो भी विरद नादे अली सुबह शाम करता है, जो दरूद आले नबी सुबह शाम पढ़ता है, गम हुसैन का रख कर दम अली का भरता है, उनके दुश्मनों पर जो बेशुमार करता है, पास ऐसे बंदे के, पास ऐसे बंदे के तीरगी नहीं आती, पास ऐसे बंदे के तीरगी नहीं आती। कहते हैं जी मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं। भाई इन किताबों से कुछ नहीं मिलना, और नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अहल बैत की मोहब्बत होना ज़रूरी है। ये होगी तो किताबें असर देंगी, वरना शैतान ज़्यादा पढ़ा लिखा था, गरूर में आया, बेअदबी की और मार खा गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और गरूर में आकर शैतान बन जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मक्ते पर गौर कीजिएगा, उससे पहले अपनी ज़बानों को सलवात से मुअत्तल। कुछ नहीं रखा वल्लाह फलसफे की बहसों में, मारफत नहीं मिलती मकतबी किताबों में, कुछ अगर नहीं बाकी कुछ असर नहीं बाकी वाइज़ों की डांटों में, अब कोई नहीं आता मौलवी की बातों में, बेविलाए आले नबी, बेविलाए आले नबी आगही नहीं आती, बेविलाए आले नबी आगही नहीं आती। हम चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, मानते हैं तो इनकी माननी भी चाहिए। अब अहले बैत को दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान खुदा भी मानते थे। जिसने बीबी को झुटलाया, नौज़ बिल्लाह, जिसने बीबी को झुटलाया उस वो लाइन ज़्यादा जानता था, इनको मानता भी था। और उसने मशहूर ये कौल है
کہ مولا علی علیہ السلام نے لکھ کر پروانہ دینا ہے جنت اور جہنم کا، جسے چاہے جنت میں بھیج دے اس کو پروانہ دے، جہنم یعنی قسیم النار کا، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا مولا علی ہے، یہ اس بندے کا قول ہے۔ مانتا تھا پھر بھی دشمنی کر بیٹھا، بی بی زہرا کو جھٹلایا، مولا علی علیہ السلام کو گرفتار کروایا، بی بی کے گھر کو جلوایا اس بندے نے۔ مانتا تھا لیکن ان کی نہیں مانتا تھا، ان کی ذات کو تسلیم کرتا تھا، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد والا بھی مانتا تھا، وہ کہتا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، جانتا تھا ان کی عظمت کو لیکن ان کی مانتا نہیں تھا۔ جس نے گورنر بنایا مروان کو، رسول خدا کی شریعت میں ترمیم کی، وہ بھی مانتے تھے مولا علی علیہ السلام کو، پنتن پاک کو سب مانتے تھے، معاویہ مانتا تھا، انہیں پتہ تھا کہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مانتے ہیں تو ان کی ماننی بھی چاہیے۔ مقطع پر غور کیجئے گا، اس سے پہلے اپنی زبانوں کو صلوات سے مر عشق کل دشمن تے لانا عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانے، عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانے، اسوائے نبی و علی ہر قدم پر اپنائیں، اسوائے نبی و علی ہر قدم پر اپنائیں، جتنے کام اچھے ہیں ان کو کل پر مت ڈالیں، جتنے کام اچھے ہیں ان کو کل پر مت ڈالیں، تنگ دست مومن کے دستگیری فرمائیں، تنگ دست مومن کے تنگ دستی فرمائیں، آج سے عمل کیجئے، آج سے عمل کیجئے، کل نہیں کبھی ملتا، گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، آگہی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی۔